बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड यानी कि बीएसईबी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.6 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 3.6 के सभी प्रश्नों के हल आसानी से समझ में आ जाएंगे। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज़ आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न एक। दोस्तों, प्रश्न एक के 8 भाग हैं, हम 8 भागों को हल करेंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है निम्न समीकरणों के युग्मों को, ठीक है, समीकरण के युग्म दे रखे हैं, अर्थात दो समीकरण दे रखे हैं, हर एक भाग में को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, तो पहले तो ये जो रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, ये पहले तो इनको रैखिक समीकरण के रूप में हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हमें हल करना है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को समझिए कैसे करते हैं। हमें पहला समीकरण दे रखा है 1/2x धन 1/3y बराबर 2, और दूसरा दे रखा है 1/3x धन 1/2y बराबर 13/6। तो देखिए 1/x है, यहाँ पर 1/y है, यहाँ पर भी 1/x है और 1/y है। ठीक है, गुणांक को अभी हम बात नहीं किए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों हम मान लेते हैं कि 1/x जो है वो a है और 1/y जो है वो b है। अब आप देखिए 1/x की जगह मैं a रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/2 धन 1/y की जगह b रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, b/3, तो ये हो गया धन b/3। बराबर में 2 है ही, तो बराबर में 2 आ गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं क्योंकि रैखिक समीकरण के रूप में हमें बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे हर जो है समान नहीं है, तो 2 और 3 है, तो नीचे हो जाएगा 2 × 3। ठीक है, और यहाँ पे ये क्रॉस में गुणा करेंगे तो 3 × a हो जाएगा धन 2 × b, तो हमने लिख दिया 3 × a धन 2 × b, और नीचे हो जाएगा 2 × 3 बराबर 2। 3 × a हो जाएगा 3a धन 2 × b हो जाएगा 2b, 2 × 3 होता है 6, तो ये हो जाएगा 6 और बराबर में 2 है। अब ये 6 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा और गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a धन 2b बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 6, 2 × 6 होता है 12, तो 3a धन 2b हमारा आ जाएगा 12। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब इस समीकरण पे चलते हैं जो दूसरा समीकरण हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, तो 1/x को रख देंगे हम a, तो ये हो जाएगा a/3, a/3 हो गया धन, ये धन का चिन्ह है। 1/y की जगह हम क्या रख देंगे, b जो हमने माना है, तो ये हो जाएगा b/2, तो ये हो गया b/2 बराबर में हमें दे रखा है 13/6, बराबर में हमने लिख लिया 13/6। अब वही हर समान नहीं है तो 3 और 2 का गुणा कर देंगे नीचे, तो 3 और 2 का, और ऊपर क्या होगा, क्रॉस में गुणा हो जाएगा 2 × a, तो लिख दिया 2 × a धन 3 × b, तो लिख दिया धन 3 × b बटे में 3 × 2 बटे में 3 × 2 बराबर में तो 13/6 है ही। 2 × a हो जाएगा हमारा 2a धन 3 × b हो जाएगा 3b, 3 × 2 नीचे क्या है 6, तो नीचे हो जाएगा 6 बराबर में 13/6। ये 6 से ये 6 काट देंगे, दोनों 6 कट जाएंगे आपस में, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2a धन 3b बराबर 13, 2a धन 3b बराबर 13, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। तो ये हमारा बन गया रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण 1 और समीकरण 2, दो समीकरण आ गए, ये दोनों रैखिक समीकरण है दो चर के। ठीक है, अब इन दोनों रैखिक समीकरण को हम किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर लेंगे और अपने उत्तर निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लिया। ठीक है, अब इसको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं विलोपन विधि से हल। आप जानते हैं मेरी तो फेवरेट विलोपन विधि है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है उसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 3 6 भी हो जाएगा। ठीक है, और समीकरण 2 में कर देंगे 3 का गुणा, तो ये 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। फिर हम किसी भी समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा के b को गायब कर देंगे, a का मान निकाल लेंगे, फिर a का मान किसी भी समीकरण में रख के b का मान निकाल लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 जो है उसमें 3 का गुणा किया, समीकरण 1 क्या, 3a धन 2b, तो 3 × 3a धन 2b बराबर 3 गुणा दाईं तरफ है 12, 3 × 12 हो गया, 3 × 3 हो जाएगा हमारा 9a धन 3 × 2 भी हो जाएगा 6 भी बराबर 3 × 12, 12 तिया होता है 36, तो ये हमारा 36 आ गया। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण, इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो 2 है उसमें 2 का गुणा कर देंगे ताकि ये 6 भी हो जाए। ठीक है, तो समीकरण 2 में 2 का गुणा किया, 2 गुणा
दो ए धन तीन भी है तो 2 गुणा 2 ए धन तीन भी बराबर लिखा, 2 गुणा 13 है तो 13 कर दिया, 2 गुणा 2 ए हो जाएगा 4 ए, ठीक है, 2 गुणा 3 भी हो जाएगा धन 6 भी, बराबर 2 गुणा 13, 13 दूनी 26 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसे हम मान लेंगे समीकरण 4, ठीक है। अब हम बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। बड़ा कौन सा है, देखो 9 में से 4 चला जाएगा और 36 में से 26 चला जाएगा, तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देते हैं हम, ठीक है। तो पहले बाईं तरफ वाला भाग लिख लेंगे समीकरण 3 का, क्या है 9 धन 6 भी, हमने लिख दिया 9 धन 6 भी, फिर ऋण का चिन्ह लगा दिया क्योंकि घटा रहे हैं कोष्टक में। जो समीकरण 4 है उसका बाईं तरफ लिख लेंगे, क्या है 4 ए धन 6 भी, हमने लिख दिया 4 ए धन 6 भी, बराबर समीकरण 3 का दाईं तरफ क्या है 36, तो 36 लिख लिया, माइनस समीकरण 4 का दाईं तरफ क्या है 26, तो 26 कर दिया, बीच में माइनस लगा दिया। अब कोष्टक खोल लेते हैं, तो ये तो 9 धन 6 भी वही रहेगा, 4 ऋण का 4 हो जाएगा और 6 भी जो है ऋण का 6 भी हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और ये 36 माइनस 26 हो जाएगा। अब आप देखिए ये 6 भी जो है धन का है और ये वाला 6 भी ऋण का है, ये दोनों आपस में गायब हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 9 में से 4 ही जाएगा तो 5 ही बचेगा, तो ये 5 ही बचेगा, और 36 में से 26 जाएगा तो 10 बचेगा, तो 5 बराबर 10 आ गया। 5 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 10/5, 10 में 5 का भाग देंगे तो ए हमें प्राप्त हो जाएगा 2। अभी ए बराबर 2 का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रख सकते हैं। तो दोस्तों हमने a बराबर 2 निकाल लिया। अब ये a बराबर 2 का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2, ठीक है। हम रख रहे हैं a बराबर 2 का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारा 3a धन 2b बराबर 12, a रख देंगे 2 तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 धन 2b बराबर 12, 3 गुणा 2 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 धन 2b बराबर 12, 6 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो 2b बराबर हो जाएगा हमारा 12 माइनस 6, 12 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 6, तो 2b बराबर हो जाएगा 6, 2 को दाईं तरफ लेके जाएंगे अब तो बट्टे में चला जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 6/2, 6 में 2 का भाग देंगे तो b आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब दोस्तों हमने माना था 1/x कितना है हमारा a, ठीक है। अब देखो x को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, a को बाईं तरफ लाएंगे तो नीचे चला जाएगा, तो 1/a हो जाएगा हमारा x, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं x बराबर 1/a, एक ही बात है, ठीक है। 1/a x है तो x कितना होगा 1/a, a कितना निकाला था हमने 2, 2 a का मान रख देंगे अब यहाँ पर, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। उसी प्रकार हमने माना था 1/y बराबर b, तो हमने लिख लिया 1/y बराबर b, तो y को दाईं तरफ ले जाएंगे ऊपर और b को बाईं तरफ ले आएंगे नीचे बटे में, तो 1/b बराबर हो जाएगा y, ठीक है। 1/b अगर y के बराबर है तो y किसके बराबर बराबर लिख सकते हैं हम 1/b के, बिल्कुल। b कितना निकाला है हमने 3, तो b का मान यहाँ रख देंगे 3, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 1/3, तो x बराबर आ गया 1/2 और y बराबर आ गया 1/3, तो यही होगा हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दोस्तों। प्रश्न 1 भाग 2, प्रश्न 1 के भाग 2 में दोस्तों हमें जो समीकरण दिए गए हैं वो क्या है 2/√x धन 3/√y बराबर 2, और दूसरा समीकरण 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो देखो 1/√x इधर है, 1/√x दूसरे समीकरण में है, यहाँ पर भी 1/√y है, यहाँ पर भी √y नीचे है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b, ठीक है। तो 1/√x को हमने a माना तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा a, क्योंकि 1/√x a हो जाएगा, तो ये लिख दिया हमने 2 गुणा ए, धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा दिया। फिर है 3/√y, तो 1/√y को हमने कितना माना है b, तो ये हो जाएगा 3b, तो हमने लिख दिया 3b, बराबर 2 दे रखा है तो बराबर 2, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ये हो गया हमारा पहला रैखिक समीकरण। अब दूसरे समीकरण में चलते हैं, क्या दे रखा है 4/√x, 1/√x को हम मानते हैं तो 4/√x हो जाएगा हमारा 4a, ठीक है। ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगा दिया हमने। फिर है 9/√y, 1/√y हमने माना है b, तो 9/√y कितना हो जाएगा 9b, तो लिख दिया हमने 9b, बराबर दे रखा है हमें -1 तो हमने लिख दिया -1, ठीक है। अब दोस्तों हम अब हमारी फेवरेट जो विधि है मेरी विलोपन विधि उससे हल कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखिए ये 2a है ये 4a है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो ये भी 4a हो जाएगा, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 लिख लिया हमने 2a धन 3b बराबर 2, अब इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2a धन 3b बराबर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2a कितना हो जाएगा 4a, हमने लिख दिया 4a, ठीक है। धन 2 गुणा 3b कितना हो जाएगा 6b, धन 6b लिख दिया, और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, तो बराबर 4 लिख दिया हमने, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब किसी भी समीकरण से हम किसी भी समीकरण को घटा सकते हैं, ठीक है। तो हम समीकरण 3 में से 2 को घटा रहे हैं, ठीक है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर 6b में से 9b को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 3 में से हम समीकरण 2 को घटा रहे हैं, ठीक है, तो लिख दिया हमने समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो अब क्या करेंगे, पहले समीकरण 3 का बाईं तरफ लिख लेंगे जो कि है 4a धन 6b, तो हमने लिख दिया 4a धन 6b, फिर ऋण का चिन्ह लगा दिया। फिर दूसरे कोष्टक में समीकरण 2 में जो बाईं तरफ है वो लिख लेंगे 4a माइनस 9b, तो हमने लिख दिया 4a माइनस 9b बराबर समीकरण
3 में जो दाईं तरफ है वो लिख दिया 4, फिर ऋण का चिन्ह लगा दिया और फिर कोष्टक में समीकरण 2 में जो दाईं तरफ है -1 वो लिख दिया। कोष्टक खोल लेते हैं दोनों तरफ के, तो 4 धन 6 भी तो वही हो जाएगा। ये धन का 4 है तो ऋण का कोष्टक के बाहर लगा तो ऋण का 4 ही हो जाएगा, और ये बाहर माइनस है और अंदर -9 भी है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो धन का 9 भी हो जाएगा, और ये 4 तो 4 ही जाएगा, ये माइनस और माइनस गुणा होकर धन का हो जाएगा तो धन का 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 धन का है और ये 4 ऋण का है, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, 6 भी और 9 भी कितना हो जाएगा, 6 और 9 15, 15 भी हमने लिख दिया 15 भी, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो हो गया 5। अब 15 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा तो b बराबर आ जाएगा 5/15। ठीक है, ऊपर नीचे 5 का भाग देंगे तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 3, तो b बराबर हमारा आ जाएगा 1/3। अब ये b का मान जो है हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों हमने निकाल लिया b बराबर 1/3, तो ये b का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 या 2 में। हम रख रहे हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 है 2a धन 3b बराबर 2, b की जगह रख देंगे हम 3, तो ये जगह 2a धन 3 गुणा 1/3, b की जगह 1/3 रखेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 3 से 3 का भाग चला जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो मिलेगा हमें 2a धन 1 बराबर 1, 1 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा 2 - 1, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 2a बराबर हो जाएगा 1, 2 को अब दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो a मिल जाएगा हमें 1/2, हमें a भी मिल गया b भी मिल गया, पर हमें निकालना क्या है x और y। ठीक है, अब हमने माना था 1/√x बराबर a है। ठीक है, तो a का मान हमने रख दिया कितना 1/2, तो 1/√x कितना हो जाएगा 1/2। अब क्रॉस में गुणा कर लेंगे तो 2 इधर हो जाएगा और √x इधर चला जाएगा, तो 2 बराबर √x आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं √x बराबर 2। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे तो x बराबर 2 का वर्ग कितना होगा 4, √x का वर्ग होगा x और 2 का वर्ग होगा 4, तो हमें x बराबर 4 मिल गया। अब हमने 1/√y बराबर b माना था। ठीक है, b का मान रख देंगे, कितना निकाला था 1/3, तो 1/√y बराबर 1/3 हो जाएगा। अब क्रॉस में गुणा कर लेंगे, 3 इधर चला जाएगा, √y इधर चला जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा √y, 3 बराबर है √y के तो √y बराबर 3 हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्क कर लेंगे तो ये तो √y का वर्क करेंगे तो y मिलेगा, और 3 का वर्क होता है 9, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 9, तो x आ गया 4, y आ गया 9। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। ठीक है, x और y का मान, x बराबर 4 और y बराबर 9। अब हम चलते हैं प्रश्न के तीसरे भाग पर। प्रश्न 1 भाग 3। प्रश्न 1 के भाग 3 में दोस्तों जो हमें समीकरण दिया वो क्या है, 4/x धन 3y बराबर 14 और 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो देखिए y तो जो है दोनों तरफ ऊपर ही है अंश में। ठीक है, बस x जो है हर में है दोनों समीकरणों में, तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पर 1/x बराबर a। ठीक है, अगर 1/x को a मान लिया हमने तो 4/x कितना हो जाएगा 4a, क्योंकि 1/x a है, 4/x को हमने लिख दिया 4a, धन 3y बराबर 14, तो धन 3y बराबर 14 लिख दिया, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण देखिए क्या है हमारे यहाँ पर 3/x, 1/x है a तो 3/x हो जाएगा 3a, तो हमने लिख दिया 3a, माइनस 4y बराबर 23 को वैसे की वैसे लिख दिया, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हमारी फेवरेट विधि विलोपन विधि से इसको हल कर लेंगे। तो आप देखिए अगर 3y में मैं 4 का गुणा कर दूं तो 12y हो जाएगा, और इधर भी 4y में 3 का गुणा कर दूं तो ये भी 12y हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में 4 का गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 लिख लिया हमने, 4a धन 3y बराबर 14, अब 4 का गुणा कर लेंगे तो 4 गुणा 4a धन 3y बराबर 4 गुणा 14, 4 गुणा 4a हो जाएगा 16a, धन 4 गुणा 3y हो जाएगा 12y, 4 तिया 12, 12y, 4 गुणा 14 हो जाएगा 56, इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 जो है उसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 लिख लिया हमने, 3a माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, ये लिख लिया। अब 3 का गुणा कर देते हैं तो 3 गुणा 3a माइनस 4y बराबर 3 गुणा 23 हो जाएगा, 3 गुणा 3a हो जाएगा 9a, और ये माइनस का 4y गुणा 3, 4 तिया 12, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 12y हो गए। फिर 3 गुणा 23, 23 में 3 का गुणा करते हैं तो 69 मिलेगा हमें। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 4। ठीक है, अब दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं, 3 और 4 को, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर। ठीक है, तो पहले समीकरण 3 का बाईं तरफ लिख देते हैं 16a धन 12y, कोष्टक में लिख दिया 16a धन 12y, धन का चिन्ह लगा दिया। अब समीकरण 4 में जो बाईं तरफ है वो लिख देंगे 9a माइनस 12y, तो हमने लिख दिया 9a माइनस 12y। ठीक है, बराबर समीकरण 3 में जो दाईं तरफ है 56 उसको लिख दिया, धन समीकरण 4 में जो दाईं तरफ है उसको लिख दिया 69। ठीक है, अब कोष्टक खोल लेते हैं, 16a धन 12y हो जाएगा, धन 9a माइनस 12y बराबर 56, और 69 को हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा दोस्तों 125। ठीक है, अब आप देखिए ये 12y धन का है और ये 12y ऋण का है,
तो ये निबट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 16a धन 9a कितना हो जाएगा, 25 है, तो 25 से बराबर आ जाएगा हमारा 125। 25 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में जाएगा, तो a बराबर होगा 125 बटे 25। 125 में 25 का भाग देंगे तो हमें a बराबर मिल जाएगा 5। अब ये a का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं पे भी रख के y का मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हमने a बराबर 5 निकाल लिया, ठीक है। अब हम ये a का मान जो है किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, हम रख रहे हैं समीकरण 1 में, ठीक है। a बराबर 5, समीकरण a लिख दिया हमने, 4a धन 3y बराबर 14, a की जगह रख देंगे 5, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 5 धन 3y बराबर 14। 4 गुणा 5 होता है 5 चौके 20, ठीक है। 20 धन 3y बराबर 14, 20 को जो है हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3y, तो 3y बराबर होगा 14 माइनस 20। 14 में से 20 जाएगा तो माइनस 6 बचेगा, तो 3y बराबर होगा माइनस 6। अब 3 जो है उसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, y बराबर होगा माइनस 6 बटे 3, ठीक है। 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बचेगा और माइनस का चिन्ह है ही, तो y बराबर हमारा आ गया -2, तो y का मान तो आ गया -2, ठीक है। अब x का मान और ज्ञात करना है हमें, क्योंकि हमारी समीकरण x और y में थे ना, तो x का मान और ज्ञात करना है। तो x हम 1/x हमने क्या माना है, a, ठीक है। तो 1/a क्या हो जाएगा, x, ठीक है। 1/a हो जाएगा हमारा x, ठीक है। तो x हो जाएगा हमारा 1/a, 1/a अगर x है तो x बराबर 1/a लिख सकते हैं। a का मान कितना निकाला था हमने, 5, तो a की जगह यहाँ रख देंगे 5, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1/5, ठीक है। तो x आ गया 1/5 और y आ गया हमारा -2। तो यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 1 भाग 4। प्रश्न 1 के भाग 4 में दोस्तों जो समीकरण दिए हैं वो क्या है, 5/x-1 धन 1/y-2 बराबर 2, और दूसरा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। तो देखिए यहाँ पे बटे में x-1 है, यहाँ पर दूसरे वाले में भी बटे में x-1 है, पहले वाले में बटे में y-2 है, दूसरे वाले में भी बटे में y-2 है। तो हम मान लेंगे कि 1/x-1 कितना है हमारा a, और 1/y-2 को हम क्या मान लेते हैं b। तो अब देखिए 1/x-1 को माना हमने a, तो 5/x-1 कितना हो जाएगा हमारा, 5 है, तो हमने लिख दिया 5 है, धन 1/y-2 को हमने माना है b, ठीक है। तो धन 1/y-2 कितना हो जाएगा, b बराबर 2 दे रखा है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब चलते हैं दूसरे समीकरण में, 6/x-1, 1/x-1 को माने हमने a, तो 6/x-1 कितना हो जाएगा, 6a, तो हम लिख देंगे 6a, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है 3/y-2, 1/y-2 को हमने माना है b, तो 3/y-2 कितना हो जाएगा, 3b, तो ये हो गया 3b बराबर 1 दे रखा है तो बराबर 1, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो इसको भी हम अपनी फेवरेट विधि जो है विलोपन विधि से हल कर लेंगे। कैसे, देखो ये है -3b, तो अगर हम यहाँ पे 3b का गुणा कर दें और दोनों को जोड़ दें समीकरण को, तो b कट जाएगा हमारा। तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में 3 का गुणा कर लेंगे। समीकरण 1 है 5a धन b बराबर 2, 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 5a धन b बराबर 3 गुणा 2, 3 गुणा 5a हो जाएगा हमारा 15a, ठीक है, और 3 गुणा b हो जाएगा 3b, तो ये होगा 15a धन 3b बराबर 3 दूनी 6, इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ लेते हैं हम, ठीक है। तो पहले समीकरण 2 का बाईं तरफ लिख देंगे, क्या है, 6a माइनस 3b, हम लिख दिए 6a माइनस 3b, धन दूसरे कोष्टक में क्या रखेंगे, समीकरण 3 का बाईं तरफ क्या है, 15a धन 3b, तो हमने लिख दिया 15a धन 3b बराबर समीकरण 2 का दाईं तरफ है 1, लिख दिया 1, समीकरण 3 का दाईं तरफ है 6, लिख दिया 6, ठीक है। अब जो है कोष्टक को खोल लेते हैं, तो 6 माइनस 3b, तो 6 माइनस 3b, और ये धन है कोष्टक के बाहर, तो 15a धन 3b, तो 15a धन 3b, ये 3b ऋण का है और ये 3b धन का है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। 6 धन 15 कितना हो जाएगा, 21 है, तो 21 बराबर हो जाएगा 7 है, 7, तो 21 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में होगा, तो a बराबर होगा 7/21, ऊपर और नीचे 7 का भाग जा सकता है, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 3, तो a आ जाएगा हमारा 1/3। अब ये a का मान जो है हम समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रख सकते हैं, हम रख रहे हैं a का मान समीकरण 2 में, क्यों रख रहे हैं, देखो ये 6a है, ठीक है, 6 से 3 कट जाएगा फिर हमारा ना, क्योंकि a 1/3 आया है इसलिए बस। तो समीकरण a का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, समीकरण 2 है 6 माइनस 3b बराबर 1, a की जगह रख देंगे 1/3, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 1/3 माइनस 3b बराबर 1, ठीक है। 6 में 3 का भाग जाएगा तो बचेगा 2, तो ये बचेगा 2 माइनस 3b बराबर 1, 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस 3b बराबर कितना होगा, 1 माइनस 2, एक में से -2 करेंगे, घटाएंगे, एक में से 2 को घटाएंगे तो -1 मिलेगा, तो -3b बराबर -1 मिलेगा, माइनस से माइनस को काट देंगे अब, तो 3b बराबर हमें मिल जाएगा 1,
तो b बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 3 दाईं तरफ जाके बटे में हो जाएगा, तो b बराबर मिल जाएगा 1/3। a मिल गया 1/3, b भी मिल गया 1/3। ठीक है, हमने a का मान निकाली 1/3 और b का भी 1/3। अब दोस्तों हमने पहले माना था कि 1/x माइनस a 1 बराबर है a, तो हमने लिख दिया 1/x माइनस 1 है a के बराबर। a कितना निकाला 1/3, a की जगह रख देंगे 1/3, तो 1/x माइनस 1 हो जाएगा 1/3। क्रॉस में गुणा कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 1 हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा x माइनस 1। x को जो है हम बाईं तरफ ले आएंगे तो ऋण का x हो जाएगा, ठीक है, और 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 -3। तो माइनस एक्स बराबर हो गया -1 -3, -1 -3 हो जाएगा -4, तो -x बराबर -4, माइनस से माइनस को काट देंगे तो x बराबर हमें मिल गया 4। उसी प्रकार हमने माना था 1/y-2 बराबर b, ठीक है, तो हमने लिख दिया 1/y-2 बराबर b, b बराबर 1/3 आया तो b का मान रख देंगे 1/3, तो 1/y-2 बराबर हो जाएगा 1/3, क्रॉस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा y-2, तो 3 बराबर हो जाएगा y-2, y को बाईं तरफ लाएंगे तो ऋण का y हो जाएगा, ठीक है, और 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का 3 हो जाएगा, तो दाईं तरफ हो जाएगा ऋण के 2 ऋण के 3, -2 -3 कितना हो जाएगा -5, तो -y बराबर -5, माइनस से माइनस को काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, x बराबर आ गया 4, y बराबर आ गया 5। यही हमारे प्रश्न के इस भाग के हल होंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं प्रश्न के 5वें भाग पर। प्रश्न 1 भाग 5, ये भी वैसा ही प्रश्न है दोस्तों। इसमें जो समीकरण दिया है बस उसको हमें थोड़ा सा पहले हल करना होगा। क्या समीकरण दिया हमें, 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5, और दूसरा है 8x धन 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ये जो 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5 दे रखा है, ठीक है, तो इसको अलग अलग लिख लेंगे, 7x बटे एक्स वाई माइनस 2y बटे एक्स वाई। ठीक है, तो हमने लिख लिया 7x बटे एक्स वाई माइनस 2y बटे एक्स वाई। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम, बराबर 5। अब ये ऊपर x है, ये x नीचे वाले x से कट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये वाला y जो है नीचे वाले y से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x से कटा तो क्या बचेगा, 7/y, तो हमने लिख दिया 7/y माइनस ये दो है, ये y से y कट गया तो क्या बचा 2/x, तो हमने लिख दिया बटे 2 माइनस 2/x बराबर में 5 है ही। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम चलते हैं इस समीकरण पे जो हमें प्रश्न में दे रखा है, 8x धन 7y बटे एक्स वाई बटे बराबर 15, तो हमने लिख दिया 8x धन 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। अब हम क्या कर देंगे, 8x बटे एक्स वाई धन 7y बटे एक्स वाई, तो हमने लिख दिया 8x बटे एक्स वाई धन 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। ठीक है, अब ये वाला x नीचे वाले x से कट जाएगा, ये y नीचे वाले y से कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 8/y, तो हमने लिख दिया 8/y धन ये यहाँ कितना बचा है, y से y कट गया तो 7/x, तो धन 7/x बराबर 15। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब ये हमारा प्रश्न 1 के पिछले भागों जैसा ही हो गया। ठीक है, बटे में y और x आ गए। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 1/x a है और 1/y b है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो जब हम 1/y को b मान लेंगे तो 7/y क्या हो जाएगा, 7b, हम लिख दिया 7b माइनस माइनस का चिन्ह लगा दिया। 2/x कितना हो जाएगा, 1/x है a, तो 2/x हो जाएगा 2a, तो ये हो गया 2a बराबर में 5 है तो हमने लिख दिया 5। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। अब आप देखिए 8/y, ठीक है, 1/y है b, तो 8/y कितना हो जाएगा 8b, हम लिख दिया 8b, धन का चिन्ह है तो हमने धन का चिन्ह लगा दिया। फिर है 7/x, 1/x है a, तो 7/x हो जाएगा 7a बराबर में 15 दे रखा है तो हमने लिख दिया 15, तो ये हम इसको हम मान लेंगे समीकरण 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 को जो है 7 से गुणा कर लेंगे और समीकरण 4 को जो है हम 2 से गुणा कर देंगे, तो फिर ये कट जाएगा। तो समीकरण 1 को पहले 7 से गुणा कर लेते हैं, तो समीकरण समीकरण 3 को 7 से गुणा कर लेते हैं, तो समीकरण 3 है हमारा 7b माइनस 2a बराबर 5, तो हमने लिख दिया 7b माइनस 2a बराबर 5। इसको हम 7 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 7 गुणा 7b माइनस 2a बराबर 7 गुणा 5, 7 गुणा 7b हो जाएगा हमारा 49b। ठीक है, और 7 गुणा माइनस 2 हो जाएगा -14 बराबर 7 गुणा 5 7 पंजे 35 हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 5। अब हम समीकरण 4 को गुणा कर देंगे 2 से, समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 4 लिख दिया हमने 8 है 8b धन 7a बराबर 15, ये समीकरण लिख दिया। ठीक है, अब इसको 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 8b धन 7a बराबर 2 गुणा 15। ठीक है, 2 से गुणा हो जाएगा दोनों तरफ, 2 गुणा 8b कितना हो जाएगा 16b धन 2 गुणा 7 हो जाएगा 14 बराबर 2 गुणा 15 15 दूनी 30। ठीक है, इसे हम कह देंगे समीकरण 6। ठीक है, अब ये देखो ये 14 है ऋण का, ये धन का 14 है, तो अब हम समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ लेंगे। तो
दोस्तों हमने समीकरण 5 और समीकरण 6 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर समीकरण 5 का बाईं तरफ पहले लिख देंगे, क्या है वो 49b माइनस 14 है, लिख दिया कोष्टक में धन। फिर समीकरण 6 का बाईं तरफ क्या है, 16b धन 14 है, लिख दिया 16b धन 14 है। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और समीकरण 5 में दाईं तरफ लिखा है 35 तो लिख दिया 35 धन, समीकरण 6 में दाईं तरफ है 30 तो धन 30 लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये देखिए ये 14 जो है ऋण का है और ये 14 धन का है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और 49 और 16 और 16 भी कितना हो जाएगा 65 भी। ठीक है, और 35 धन 30 भी हो जाएगा 65, तो 65 भी बराबर हो गया 65। ठीक है, अब 65 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा 65 बटे 65, 65 बटे 65 कितना हुआ 1, तो बी बराबर आ गया 1। अब ये बी का मान 1 जो है हम समीकरण 3 4 कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम रखेंगे बी बराबर 1 का मान समीकरण 4 में। समीकरण 4 है हमारा 8b धन 7a बराबर 15, b बराबर 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणा 1 धन 7a बराबर 15। ठीक है, क्योंकि समीकरण है हमारा 8b धन 7a बराबर 15, 8b की जगह 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणा 1 धन 7b बराबर 15। 8 गुणा 1 हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 धन 7a बराबर 15। 8 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो 7a बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, 15 में से 8 गए तो बचेंगे 7, 7a बराबर हो जाएगा 7। 7 को ये वाले 7 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 7 बटे 7, 7 बटे 7 कितना होगा 1, तो a का मान आ गया हमारा 1, a भी 1 आ गया b भी 1 आ गया, परंतु हमें क्या निकालना है x और y। तो दोस्तों हमने a का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया, दोनों का मान एक एक आया। अब दोस्तों हमने माना था 1 बटा x बराबर कितना है a। ठीक है, तो 1 बटा एक्स ए का मान रख दिया हमने 1, तो 1 बटा एक्स हो गया 1 के बराबर, क्रॉस में गुणा कर लेंगे तो 1 बराबर एक्स, 1 बराबर एक्स मतलब x बराबर 1। ठीक है, तो एक मान आ गया हमारा x का। अब हमने 1 बटा y को माना था b, तो हम लिख दिया 1 बटा y बराबर b, b का मान 1 है तो 1 रख देंगे b का मान। ठीक है, तो 1 बटा y हो जाएगा 1। ठीक है, क्रॉस में गुणा करेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा y, 1 बराबर y हो जाएगा, 1 बराबर y मतलब y बराबर 1। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा x बराबर 1 और y बराबर 1। अब हम चलते हैं प्रश्न के 6वें भाग पर। प्रश्न 1 भाग 6। भाग 6 में दोस्तों जो हमें समीकरण दिए वो दिए 6x धन 3y बराबर 6xy और 2x धन 4y बराबर 5xy। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है, 6x धन 3y बराबर 6xy दे रखा है पहला समीकरण जो है प्रश्न में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे xy को बाईं तरफ ले जाएंगे, तो xy बाईं तरफ जाके क्या होगा बट्टे में, 6xy को नहीं ले जाएंगे सिर्फ xy को ले जाएंगे, गुणा को ले जाएंगे, 6 को छोड़ देंगे तो xy क्या चला जाएगा बट्टे में, तो ये क्या हो जाएगा 6x धन 3y बटे xy। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर 6, यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा। ठीक है, अब जैसे हमने प्रश्न के पिछले भाग में किया था, अब क्या लिख देंगे 6x बटे एक्स वाई, हम लिख दे 6x बटे एक्स वाई धन 3y बटे एक्स वाई, धन 3y बटे एक्स वाई बराबर 6। अभी ऊपर वाले x से नीचे वाला x कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो बचेगा 6 बटे वाई और यहाँ पर इस y से नीचे वाला y कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 6 बटे वाई, तो हमने लिख दिया 6 बटे वाई धन यहाँ क्या बचा 3 बटे एक्स, तो हमने लिख दिया 3 बटे एक्स बराबर 6। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब ये दूसरा समीकरण जो दे रखा है प्रश्न में उसको लिख लेते हैं 2x धन 4y बराबर 5xy। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे xy को बाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 2x धन 4y बटे xy बराबर 5। अब क्या करेंगे हम लिख लेंगे 2x बटे xy, लिखिए 2x बटे xy धन 4y बटे xy, धन 4y बटे xy बराबर 5। अब ये x ऊपर है और एक x नीचे है, कट जाएंगे ये y ऊपर है ये y नीचे है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 2 बटे y, हम लिख दिया 2 बटे y धन 4 बटे एक्स, धन 4 बटे एक्स बराबर 5। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम जो पिछले इसी प्रश्न के जो पिछले भाग हल किए थे वैसे ही करेंगे, मान लेंगे 1 बटे एक्स है a। ठीक है, और 1 बटे वाई को हम मान लेंगे b। ठीक है, तो 1 बटे वाई को हमने माना b, तो 6 बटे वाई क्या हो जाएगा हमारा 6b धन 1 बटे एक्स को माना है हमने a, तो 3 बटे एक्स क्या हो जाएगा 3 है तो हमने लिख दिया 3 है, बराबर 6 दे रखा है तो हमने लिख दिया बराबर 6। ठीक है, अब हम इसमें से क्या कर रहे हैं दोनों तरफ से 3 कॉमन ले रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो 6b में 3 कॉमन लिया तो 3 बार लिख दिया, 6b में से 3 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 2b धन 3a में से 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा a, और 6 को क्या लिख सकते हैं हम 3 गुणा 2। ठीक है, अब ये वाला 3 और ये वाला 3 को काट सकते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाएगा 2b धन a बराबर 2। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब आप देखिए ये है 2 बटे वाई, 1 बटे वाई को हमने माना था b, तो 2 बटे वाई कितना हो जाएगा 2b।
ठीक है। धन 4/x, 1/x को माना था a, तो 4/x क्या हो जाएगा 4a, तो हम लिख दिया 4a। बराबर 5 है तो हमने लिख दिया बराबर 5। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 4। अब हमारी फेवरेट विधि विलोपन विधि, यहाँ देखिए 2b, यहाँ पे भी 2b। ठीक है, कुछ गुणा वुणा करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। ठीक है, 3 में से भी 4 को घटा सकते हैं, पर हम 4 में से 3 को घटा रहे हैं ताकि 4a में से a चला जाए हमारा। ठीक है, तो समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो पहले समीकरण 4 में जो बाईं तरफ है उसको लिख लेंगे हम। ठीक है, क्या है बाईं तरफ, समीकरण 4 में 2b धन 4a लिख लिया, ऋण का चिन्ह लगा दिया। फिर समीकरण 3 में बाईं तरफ क्या है 2b धन a, तो हमने लिख दिया 2b धन a। बराबर समीकरण 4 के बराबर में क्या है 5, तो हमने लिख दिया 5, ऋण का चिन्ह लगा दिया। समीकरण 3 में जो है दाईं तरफ क्या है 2, तो हमने लिख दिया 2। ठीक है, अब हम कोष्टक खोल लेंगे तो हमें मिलेगा 2b धन 4a माइनस 2b माइनस a। ठीक है, और 5 में से 2 चला जाएगा तो बचा 3। अब ये देखिए ये 2b धन का है, ये 2b जो है ऋण का है, तो आपस में कट जाएंगे और 4a में से एक ही जाएगा तो मिलेगा हमें 3a। 3a बराबर 3, 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो a बराबर 3/3। ठीक है, तो a बराबर हमें मिल जाएगा 1, तो a बराबर हमें मिल गया 1। अब ये a का मान हम समीकरण 3 या समीकरण 4 में कहीं पे भी रख सकते हैं, तो हमें b का मान मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने निकाल लिया a बराबर 1। अब ये a बराबर 1 हम समीकरण 3 4 कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, 3 में रखना आसान लग रहा है मुझे, तो हम a बराबर 1 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में 2b धन a बराबर 2, एक ही जगह रख देंगे 1, तो हो जाएगा 2b धन 1 बराबर 2। एक को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा 1, तो 2b बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 2b बराबर हो जाएगा 1। अब 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो b बराबर आ गया हमारा 1/2। ठीक है, a 1 आ गया, b आ गया 1/2। अब देखिए 1/x को हमने माना था a। ठीक है, a कितना है हमारा 1, तो 1/x हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्रॉस में गुणा कर लेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा x, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो x बराबर 1 आ गया। अब 1/y को हमने माना था b, तो 1/y को हम b मान लेंगे। b का मान कितना है 1/2, तो b का मान 1/2 रख देंगे, तो 1/y हो जाएगा 1/2। क्रॉस में गुणा करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, y इधर चला जाएगा ऊपर, तो 2 बराबर y आ जाएगा। 2 बराबर y को हम लिख सकते हैं y बराबर 2, तो हमारा x बराबर 1 आ गया और y बराबर 2 आ गया। यही हमारा प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 1 भाग 7, यहाँ पर जो समीकरण दिए वो है हमारे 10/x धन y धन 2/x माइनस y बराबर 4, और दूसरा है 15/x धन y माइनस 5/x माइनस y बराबर -2। तो देखिए दोनों में एक पद में बट्टे में x धन y है, ठीक है, और एक में x माइनस y है, दोनों में। ठीक है, तो हम हल करते हैं, इसको मान लेते हैं कि 1/x धन y कितना है हमारा a है, और 1/x माइनस y है b। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अब देखिए 10/x 1/x धन y है a, तो 10/x धन y कितना हो जाएगा 10 है, तो लिख दिया हमने 10 है। धन 2/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई है b, तो 2/x माइनस वाई हो जाएगा 2b, तो हमने लिख दिया 2b। बराबर 4 दे रखा है तो हमने लिख दिया 4। मान लिया हमने इसको समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए 1/x धन वाई है a, तो 15/x धन वाई कितना होगा 15a। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 1/x माइनस वाई है b, तो 5/x माइनस वाई कितना होगा 5b, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5b। बराबर में -2 दे रखा है तो हमने लिख दिया -2। ठीक है, इसे हम मान लिया समीकरण 2। अब विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 5 का गुणा कर देंगे तो ये 10 भी हो जाएगा। फिर समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये -10 भी हो जाएगा। तो पहले समीकरण 1 में 5 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 लिख लिया हमने, 10 है धन 2b बराबर 4। अब 5 का गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 है धन 2b बराबर 5 गुणा 4। 5 गुणा 10 हो जाएगा 50 है, और 5 गुणा 2b हो जाएगा 10 भी, बराबर 5 गुणा 4 5 चौके 20 हो गया। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 2 में हम कर लेते हैं 2 का गुणा। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर समीकरण 2 को लिख लेते हैं, 15a माइनस 5b बराबर -2। ठीक है, 2 का गुणा कर लेंगे दोनों तरफ, तो 2 गुणा हो जाएगा 15a माइनस 5b बराबर 2 गुणा -2। 2 गुणा 15a होता है 30 है, हमने लिख दिया। 2 गुणा -5 हो जाएगा -10b, 2 गुणा -5b, 5b है -5b, तो 2 गुणा -5b हो जाएगा -10b, बराबर 2 गुणा -2 कितना हो जाएगा -4। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। तो दोस्तों हमने समीकरण 3 और समीकरण 4 निकाल लिया। समीकरण 3 में है 10b धन का, और समीकरण 4 में है 10b ऋण का। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं हम, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर 3 और 4 को जोड़ देते हैं। तो 3 का जो बाईं तरफ है 50 से धन 10b, उसको पहले लिख लेंगे कोष्टक में, फिर धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे समीकरण 4 में जो भी बाईं तरफ है, यानी कि 30 से -10b।
ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद जो समीकरण 3 में दाईं तरफ है 20 उसको लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर समीकरण 4 में जो भी दाईं तरफ है उसको लिख लेंगे। समीकरण 4 में दाईं तरफ कितना, -4, तो हमने लिख लिया -4। ठीक है, अब कोष्टक खोल लेंगे तो हो जाएगा 50 से धन 10 भी धन 30 से -10 भी बराबर 20, और ये धन है और ये ऋण है तो ऋण का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 10 भी धन का है और ये 10 भी ऋण का है, ये आपस में कट जाएगा। 50 से धन 30 भी 30 से कितना हो जाएगा, 50 से धन 30 से हो जाएगा 80 है, हमने लिख दिया 80 है। और 20 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 16, तो 80 बराबर हो जाएगा 16। 80 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 16/80। 16×5 होता है तो 16 का भाग देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 5, तो ए बराबर आ गया 1/5। अब ये ए का मान 1/5 हम समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रख सकते हैं, तो हम ए का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 है 10 है धन 2 भी बराबर 4। ठीक है, ए की जगह क्या रख देंगे 1/5, तो हो जाएगा 10 गुणा 1/5 धन 2 भी बराबर 4। अब 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 2, तो हमें मिलेगा 2 धन 2 भी बराबर 4। 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो 2 भी हो जाएगा 4 - 2, 4 में से 2 गए तो बचेगा 2, तो 2 भी बराबर 2। इस 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में जाएगा, तो b बराबर होगा 2/2। 2/2 1 होता है, तो b बराबर आ गया हमारा 1। a आ गया 1/5 और b आ गया 1। तो दोस्तों हमने a बराबर निकाल लिया 1/5 और b बराबर 1। ठीक है, अब दोस्तों हमने माना था 1/x धन y है a हमारा। ठीक है, 1/x धन y a है, a का मान कितना है 1/5, तो 1/5 रख देंगे। तो 1/x धन y बराबर हो जाएगा 1/5, क्रॉस में गुणा करेंगे तो 5 बराबर हो जाएगा x धन y। ठीक है, तो 5 बराबर हो जाएगा x धन y, तो हम लिख सकते हैं x धन y बराबर 5। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 5। ठीक है, अब हमने माना था 1/x माइनस वाई बराबर b, माना था हमने 1/x माइनस वाई बराबर b। ठीक है, तो b बराबर कितना है 1, तो b बराबर 1 रख देंगे, तो 1/x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। क्रॉस में गुणा करेंगे तो x माइनस वाई ऊपर चला जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। 1 अगर x माइनस वाई के बराबर है तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा 1 के। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 6। अब ये देखिए ये धन का y है और ये ऋण का y है, तो समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ देते हैं हम। समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, ठीक है, तो समीकरण 5 और 6 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 5 में जो बाईं तरफ है उसको पहले लिख देंगे x धन y धन। समीकरण 6 में जो बाईं तरफ है उसको लिख देंगे x माइनस वाई बराबर। समीकरण 5 में जो दाईं तरफ है 5 वो लिख दिया धन। समीकरण 6 में जो दाईं तरफ है 1 उसको लिख दिया। ठीक है, कोष्टक खोल देते हैं तो आ जाएगा x धन y धन x माइनस वाई बराबर 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अब ये y जो है धन का है, ये y ऋण का है, ये आपस में खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। x धन x हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर हो जाएगा 6। 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6/2। 6 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3, तो x बराबर हमारा आ गया 3। अब ये x का मान हम समीकरण 5 या समीकरण 6 में कहीं भी रख देंगे तो हमें y का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हमने x बराबर 3 निकाल लिया। समीकरण 5 है x धन y बराबर 5 और समीकरण 6 है x माइनस वाई बराबर 1। तो x बराबर 3 का मान हम रख रहे हैं समीकरण 5 में। समीकरण 5 है x धन y बराबर 5, x की जगह रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 धन y बराबर 5। 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 3। 5 में से 3 गए तो कितना बचा 2, तो y बराबर आ गया 2। तो यही हमारा उत्तर होगा x बराबर 3 और y बराबर 2। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न के आखिरी भाग, प्रश्न के भाग 8 में। दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं प्रश्न के 8वें भाग पर। प्रश्न के 8वें भाग में हमें समीकरण दे रखा है 1/3x धन y धन 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, और दूसरा समीकरण दे रखा है 1/2 गुणा 3x धन y माइनस 1/2 गुणा 3x माइनस वाई बराबर -1/8। ठीक है, इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। आप देखिए प्रश्न में जो है हर में 3x धन y पहले समीकरण में भी है दूसरे में भी है, उसी प्रकार 3x माइनस वाई पहले समीकरण में भी है दूसरे में भी है, तो हम क्या करेंगे 1/3x धन y को मान लेते हैं a, उसी प्रकार हम 1/3x माइनस वाई को मान लेंगे b। तो अब पहले समीकरण को देखिए 1/3x धन y क्या है a, तो ये हो जाएगा a, और 1/3x माइनस वाई को हमने माना है b, तो धन ये हो जाएगा b, तो a धन b कितना हो जाएगा हमारा 3/4, तो a धन b हो गया 3/4। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलते हैं इधर, इधर देखें 1/3x धन y कितना हो जाएगा हमारा a, तो ये हो जाएगा a/2, ये होगा a/2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर यह है 1/2 गुणा 3x माइनस वाई, तो 1/3x माइनस वाई कितना माना है हमने b, तो ये तो हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा b/2, ये हो गया b/2, ये कितना दे रखा है -1/8। ठीक है, अब हम नीचे दोनों में 2 कॉमन है तो 2 ले लेंगे हर में, तो ऊपर आ जाएगा माइनस a माइनस बी, a माइनस बी,
ठीक है, नीचे 2 है, ठीक है, तो कुछ भी गुणा नहीं होगा ऊपर, a माइनस बी आ जाएगा बराबर -1/8। ठीक है, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, 8 में जो है हम 2 का भाग देंगे तो बचेगा 4, तो a माइनस बी हो जाएगा हमारा -1/4। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखो पहले समीकरण में a धन b, दूसरे में a माइनस बी, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो b चला जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा a धन b। ठीक है, समीकरण 1 का बाएं तरफ, समीकरण 2 का बाएं तरफ है a माइनस बी, तो लिख दिया a माइनस बी बराबर समीकरण 1 का दाईं तरफ 3/4 धन समीकरण 2 का दाईं तरफ -1/4 लिख दिया हमने। ठीक है, कोष्टक खोल लेते हैं तो a धन b धन a माइनस बी आ जाएगा, a धन b धन a माइनस बी। ठीक है, 3/4 और ये है -1/4, तो दोनों में 4 है तो नीचे 4 कॉमन आ जाएगा तो ऊपर कितना होगा 3 - 1, तो हमने लिख दिया 3 - 1। अब यहाँ पर देखिए ये है b धन का और ये है b ऋण का। ठीक है, तो ये कट जाएगा b से b, a धन a कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, और 3 में से 1 गया तो कितना बचा हमारा 2, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो ये हो गया 2/4। अब ये 2 को जो है हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 2/4, तो पहले ही था, नीचे गुणे में 2 और हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा हमारा। ठीक है, ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो a बराबर हमें मिल जाएगा 1/4। a बराबर मिल गया हमें 1/4। अब ये a का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रख के b का मान ज्ञात कर लेंगे। हमने a का मान निकाली 1/4, तो अभी a का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 है a धन b बराबर 3/4, a की जगह रख देंगे 1/4, तो 1/4 धन b बराबर हो गया 3/4। 1/4 को ले जाएंगे दाईं तरफ तो ये हो जाएगा ऋण का 1/4, तो b बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। दोनों में 4 है तो हर में 4 कॉमन आ जाएगा, तो b कितना हो जाएगा 3 - 1/4, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, b बराबर हो गया 2/4। ऊपर नीचे 2 का भाग देंगे तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, तो b आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, अब दोस्तों हमने निकाला था, हमने माना था, निकाला नहीं था, माना था 1/3x धन y कितना है a, तो हमने लिख दिया 1/3x धन y है a हमने कितना निकाला 1/4, तो a का मान रख देंगे 1/4, तो 1/3x धन y बराबर कितना हो जाएगा 1/4। अब क्रॉस में गुणा कर देंगे तो 4 इधर चला जाएगा, 3x धन y दाईं तरफ चला जाएगा, तो 4 बराबर आ जाएगा 3x धन y, तो हम लिख सकते हैं 3x धन y बराबर 4। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। तो हमने समीकरण 3 को लिख लिया 3x धन y बराबर 4, b बराबर निकला था 1/2। दोस्तों हमने माना था 1/3x माइनस वाई कितना है b। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1/3x माइनस वाई बराबर b। अब b का मान रख देंगे 1/2, तो हो जाएगा 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2। क्रॉस में गुणा कर लेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं 2। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 4। अब देखो ये माइनस वाई है और ये धन का वाई है, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ लेते हैं तो वाई कट जाएगा, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 3 का जो बाईं तरफ है 3x धन y उसको लिख लिया पहले, फिर धन का चिन्ह लगाया, फिर दूसरे कोष्टक में लिख लिया जो समीकरण 4 में बाईं तरफ है, तो वो है 3x माइनस वाई। ठीक है, फिर समीकरण 3 में जो दाईं तरफ है उसको लिख दिया 4, फिर धन का चिन्ह लगाया, फिर समीकरण 4 में जो दाईं तरफ है उसको लिख दिया 2। ठीक है, अब कोष्टक खोल लेते हैं तो आ जाएगा 3x धन y धन 3x माइनस वाई, 4 धन 2 हो गया हमारा 6। अब देखिए ये y जो है धन का है, ये y जो है ऋण का है, तो कट जाएगा आपस में, 3x धन 3x हो जाएगा 6x, तो आ जाएगा 6x बराबर 6। ठीक है, अब 6 को जो है बट्टे दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6/6, 6/6 होता है 1, तो x हमारा आ गया 1। अब ये x का मान हम समीकरण 3 या समीकरण 4 कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम रख रहे हैं x बराबर 1 का मान समीकरण 3 में। समीकरण 3 है 3x धन y बराबर 4, x बराबर रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1, 3 गुणा, यहाँ देखिए 3 गुणा 1 धन y बराबर 4, 3 गुणा 1 होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 धन y बराबर 4। 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा 1, तो y बराबर हमें मिल गया 1, x बराबर मिला 1 और y बराबर मिला 1, तो यही हमारे समीकरण का हल होगा दोस्तों, और यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। तो प्रश्न 1 में इतना ही है दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज आपको सर्च में ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे।
दो प्रश्न 2 के 3 भाग है दोस्तों। हर भाग में हमें क्या करना है समझ लेते हैं। प्रश्न 2 में कहा गया है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जो तीनों समस्या दी गई हैं उनमें पहले तो हमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं। ठीक है, और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा कि हम अन्य प्रश्नावलियों में भी कर चुके हैं अध्याय 3 की। ठीक है, तो प्रश्न के 3 भाग है, बहुत ही आसान है। पहले भाग में प्रश्न के हमसे कहा गया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, ऋतु कोई लड़की होगी जो कि पानी में तैर रही होगी, नदी में। ठीक है, तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है कब? जब वो धारा के अनुकूल तैर रही होती है। धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में ही। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। तो धारा के विपरीत दिशा में जब वो तैरती है तो उसे 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तैर पाती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, उसकी मतलब ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पानी है, पानी में ऋतु ये तैर रही है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये हमने मान लिया ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये है ऋतु। ठीक है, और धारा की जो चाल है वो हम मान लेते हैं वो है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये धारा है। ठीक है, अब दोस्तों इसको समझिए कि धारा के अनुकूल जो चाल होगी, ठीक है, ऋतु की, अगर ऋतु धारा के अनुकूल ही तैर रही है, यानी कि जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में ऋतु भी तैर रही है, तो ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी? x धन y, क्योंकि ऋतु की स्थिर जल में चाल है x और धारा की चाल है y, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, दोनों एक ही तरफ अगर जा रहे हैं, धारा भी इस तरफ जा रही है और ऋतु भी इस तरफ तैर रही है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो धारा के अनुकूल जब ऋतु तैर रही होगी तो उसकी चाल होगी x धन y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जब धारा के प्रतिकूल चाल, ठीक है, जब धारा के प्रतिकूल तैर रही होगी ऋतु, ठीक है, तो उसकी चाल कितनी होगी? जो ऋतु की चाल होगी उसमें से धारा की चाल को घटाना पड़ेगा। और धारा के प्रतिकूल कैसे होगा इसको देखिए, इधर देखो, धारा तो उसी दिशा में जा रही है पर ऋतु जो है दूसरी दिशा में तैर रही है। ठीक है, तो जो ऋतु की चाल है उसमें से धारा की चाल को हमें घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी धारा के प्रतिकूल जो है ऋतु की चाल आएगी। और वो कितनी आएगी? ऋतु की चाल x में से धारा की चाल y को घटा देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों हमने लिख लिया धारा के अनुकूल चाल जो अभी हमने निकाली है x धन y, और धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई। तो दोस्तों हमेशा के लिए याद रखिए, अनुकूल का मतलब होता है कि जो हमारे हिसाब से हो, हमारे को फायदा करता हो, उसको अनुकूल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ऋतु चल रही है x से, उसको फायदा कर दिया धारा की चाल ने, तो धारा की, क्योंकि धारा की दिशा में ही तैर रही है इसलिए वो x धन y हो गया। और प्रतिकूल का मतलब होता है जो हमारे हिसाब से ना हो, हमारे लिए उल्टा हो। ठीक है, तो धारा की चाल दूसरी है और ऋतु की चाल दूसरी है, तो ये हो गया था x माइनस वाई। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये तो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना तैर सकती है? 20 किलोमीटर, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, और धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी निकाली हमने? x धन y। तो ये x धन y जो है ये किसके बराबर होगा? इस चाल से कितना किलोमीटर तैर रही है ऋतु? 20 किलोमीटर। कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो देखिए सूत्र में चाल रख दी हमने x धन y। ठीक है, चाल अनुकूल धारा के अनुकूल चाल कितनी? x धन y, वो रख दिया। फिर धारा के अनुकूल कितनी दूरी चली उसने? 20 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी रख दी 20। ठीक है, और कितने समय में चली? 2 घंटे में, तो बटे में रख दिया हमने 2। ठीक है, अब 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा x धन y बराबर 10। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब चाल बराबर दूरी बटे समय हम लगाएंगे धारा के प्रतिकूल चाल में भी। ठीक है, तो हमें दिया गया प्रश्न में ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो पहले तो धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है? x माइनस वाई, तो हम लिख देंगे x माइनस वाई बराबर होगा दूरी बटे समय। तो धारा के प्रतिकूल कितनी दूरी तय करती है? 4 किलोमीटर, तो हो गया 4, और कितने घंटे में? 2 घंटे में, तो बटे में आ गया 2। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 4 बटे 2। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, तो x माइनस वाई आ जाएगा हमारा 2। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। तो दोस्तों हमारे दो समीकरण आ गए, x धन y बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। तो यही हमारे रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी जो फेवरेट विधि है विलोपन विधि, इससे हल कर लेंगे। अब देखिए ये धन का y है और ये ऋण का y है, तो ना गुणा करना है ना कुछ, दोनों समीकरण को हम जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर
ठीक है, हमने लिख दिया 1 को 2 से जोड़ने पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो बाईं तरफ है उसको लिख देंगे कोष्टक के अंदर, धन का चिन्ह लगा देंगे। अब समीकरण 2 में जो बाईं तरफ है उसको लिख देंगे, वो हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। समीकरण 1 में दाईं तरफ है 10, और 10 लिख दिया, धन का चिन्ह लगाएंगे। समीकरण 2 में जो दाईं तरफ है 2, उसको लिख दिया, तो हो गया 2। ठीक है, कोष्टक खोल लेंगे तो आ जाएगा x धन वाई धन x माइनस वाई, x धन वाई धन x माइनस वाई, 10 और 2 हो जाएंगे 12। ठीक है, अब देखिए ये धन का वाई है और ये ऋण का वाई है, ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो x धन x कितना मिलेगा हमें, 2x, तो 2x बराबर हो गया 12। 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 12/2। 12 में 2 का भाग देंगे तो x आ जाएगा हमारा 6। अब ये x का मान 6 जो है हम समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रख सकते हैं। हम रख रहे हैं x बराबर 6 का मान समीकरण 1 में, हमारी मर्जी, हम कहीं भी रखें। ठीक है, उत्तर दोनों से आएगा, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो x धन y बराबर 10 है समीकरण 1, x का मान 6 रख देंगे तो 6 धन y बराबर 10 हो जाएगा। 6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6। 10 में से 6 गए तो कितना बचा, 4, तो y बराबर आ गया हमारा 4। x बराबर आ गया 6, y बराबर 4। हमने क्या माना था, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी। तो x कितना है, 6, तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार हमने धारा की चाल मानी थी y किलोमीटर प्रति घंटा, y आया है हमारा 4, तो हम कह सकते हैं धारा की चाल कितनी होगी, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2 का भाग 2। ठीक है, इसमें भी हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर प्रश्न को हल करना है। तो भाग 2 में हमें दिया गया है दोस्तों, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, कसीदा मतलब होता है कढ़ाई, ठीक है, मतलब आप मान लो कोई भी काम है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी भी काम को 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। वैसे तो मजाक में कहा जाए तो एक बार जब काम हो गया तो दोबारा क्यों करना है इस काम को, पर हम चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत प्रश्न मिलेंगे आपको आगे जाके। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक महिला इस कार्य को पूरा करने में x दिन लेती है, ये हमने माना है, और हम मान लेते हैं कि एक पुरुष इस कार्य को पूरा करने में y दिन लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक महिला x दिन ले रही है। ठीक है, तो एक दिन में महिला कितना काम करेगी, 1/x। एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होगा 1/x। अब इसको समझिए कैसे, मान लीजिए कि वो महिला 10 दिन में काम को करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/10। ठीक है, मान लीजिए अगर वो 2 दिन में काम पूरा करती है, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/2, यानी कि आधा काम। ठीक है, तो इसलिए एक दिन में किया गया कार्य होगा 1 जितने दिन उसे पूरे लगते हैं पूरे कार्य को करने में, तो 1/x आ गया ये। अब हम मान लेते हैं कि 1/x जो है वो a है हमारी सुविधा के लिए। ठीक है, तो ए यहाँ रख देंगे, तो एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ए। तो हमने यहाँ ऊपर लिख दिया एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है ए। ठीक है, अब पुरुष पे आ जाते हैं, महिला के बाद पुरुष वाई दिन में पूरा करता है, तो पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 1/वाई। ठीक है, जैसे कि अभी समझाया महिला के लिए। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि 1/वाई कितना हमारा बी। ठीक है, तो एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 1/वाई की जगह बी रख देंगे, तो एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा बी। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख लिया एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ए और एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी। ठीक है, हमें कहा गया 2 महिलाएं 5 पुरुष जो है इस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो 2 महिलाएं द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा, 2a, क्योंकि एक महिला ए काम कर रही है, तो 2 महिलाएं कितना काम करेंगी, 2a। ठीक है, और 5 पुरुष एक दिन में कितना करेंगे, 5b, क्योंकि एक पुरुष कर रहा है बी, तो 5 पुरुष करेंगे 5b। ठीक है, तो 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, 2a धन 5b हो जाएगा, क्योंकि 2 महिलाएं करेंगी 2a और 5 पुरुष करेंगे 5b, तो ये हो जाएगा 2a धन 5b। तो 4 दिन में कितना करेंगे 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष द्वारा 4 दिन में कितना काम होगा, 2a धन 5b में 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक दिन में कितना कर रहे हैं, 2a धन 5b। तो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष 4 दिन में कितना करेंगे, 4 गुणा 2a धन 5b। ठीक है, अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुषों ने 4 दिन में काम किया उसमें काम हमारा पूरा हो गया। ठीक है, पूरे काम को हम एक कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, पूरा जो काम है उसको हम एक मानते हैं हमेशा, ये हमेशा के लिए याद रखिए। ठीक है, तो जो 4 दिन में काम किया है 2 महिलाओं एवं 5 पुरुषों ने, वो किसके बराबर है, 1 के, क्योंकि काम पूरा हो गया। ठीक है, अब 4 ये कितना है, 4 गुणा 2a धन 5b बराबर 1, 4 गुणा 2a करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 8a,
और 4 गुणा 5 भी करेंगे तो धन का हो गया 20 भी बराबर 1। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। इसी तरह दोस्तों हम दूसरी स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। दूसरी स्थिति में हमसे कहा गया 3 महिलाएं 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो एक महिला एक दिन में कितना काम कर रही है? तो 3 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगी? 3 है, क्योंकि एक कर रही है एक ए, तो 3 महिलाएं करेंगी 3 है। ठीक है, उसी प्रकार जो है एक पुरुष कर रहा है एक दिन में बी, तो 6 पुरुष कितना करेंगे एक दिन में? 6 पुरुषों द्वारा एक दिन में कितना काम होगा? अगर एक पुरुष बी कर रहा है एक दिन में, तो 6 पुरुष एक दिन में कितना करेंगे? 6 बी। ठीक है, अब 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन में 3 महिलाएं और 6 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे मिलके? 3 महिलाएं 6 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 महिलाएं कर रही हैं 3 और 6 पुरुष कर रहे हैं 6 भी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3 धन 6 भी। 3 महिलाएं और 6 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, तो 3 दिन में कितना कार्य करेंगे 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष? 3 दिन में 3 महिलाएं 6 पुरुष द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य कितना होगा? 3 धन जो जितना एक दिन में किया था उन्होंने मिलके, यानी कि 3 धन 6 भी, उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 धन 6 भी। अब दोस्तों प्रश्न में दिया गया है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इस काम को जो है 3 दिन में पूरा करते हैं, पूरा कर लेते हैं। काम पूरा हो जाता है मतलब 1 लिख लेंगे। तो 3 दिन में कितना काम किया था 3 महिलाओं एवं 6 पुरुषों ने? 3 गुणा 3 धन 6 भी, तो हमने लिख दिया 3 गुणा 3 धन 6 भी बराबर 1। अब बस गुणा कर लेंगे 3 का कोष्टक के अंदर। 3 गुणा 3 हो जाएगा 9 हो गया। 3 गुणा 6 भी हो जाएगा 18 भी बराबर 1। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो दोस्तों हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख दिया, तो 2 समीकरण हो गए, तो ये कहलाएगा हमारा रैखिक समीकरण युग्म। अब हम इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने का मैं अब एक नया तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, जब 2 समीकरण हमें ऐसे मिल जाए जिनका जो अचर है वो बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए बराबर 1 है और बराबर 1 है। ठीक है, तो 8 धन 20 भी 1 के बराबर है और 9 धन 18 भी 1 के बराबर है। तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं क्योंकि दोनों 1 के बराबर हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर, ठीक है, ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर ये प्रतिस्थापन विधि की तरह ही हो गया है। इसमें आपको एक चर का मान दूसरे चर के रूप में मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो जो है अचर चला जाएगा, तो हम 8 धन 20 भी बराबर 1 है, तो हमने लिखा 8 धन 20 भी बराबर 9 धन 18 भी, क्योंकि 9 धन 18 भी क्या है 1, तो 8 धन 20 भी हो जाएगा आपका 9 धन 18 भी। अब क्या करेंगे, एक तरफ ए कर लेते हैं, एक तरफ बी के पदों को कर लेते हैं, तो 9 को बाई तरफ ले जाएंगे, तो 8 तो वैसे ही लिख दिया हमने, और 9 बाई तरफ गया तो ऋण का 9 हो जाएगा। दाई तरफ 18 भी तो पहले से ही लिखा है, 20 भी दाई तरफ आएगा तो ऋण का 20 भी हो जाएगा। ठीक है, अब 8 में से 9 जाएगा तो माइनस ए बचेगा। उसी प्रकार 18 बी में से माइनस बी जाएगा तो माइनस का 2 बी बचेगा। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ए बराबर आ जाएगा हमारा 2 बी। ठीक है, ए बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2 बी। ठीक है, अब ए बराबर 2 बी का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, ए बराबर 2 बी का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारा, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 है हमारा 8 धन 20 भी बराबर 1, तो हमने लिख दिया 8 धन 20 भी बराबर 1। अब ए की जगह रख देंगे हम 2 बी, तो हो जाएगा 8, ए की जगह रख देंगे 2 बी, तो 8 गुणा 2 बी धन 20 बी बराबर 1, तो पहले से ही है। ठीक है, 8 गुणा 2 बी हो जाएगा 16 बी, 8 दूनी 16 होता है, 16 बी धन 20 बी बराबर 1, 16 बी और 20 बी हो जाएगा 36 बी, 36 बी बराबर 1। 36 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा, तो बी बराबर आ गया हमारा 1/36। अब ये बी का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख के ए का मान ज्ञात कर लेंगे। हमने बी का मान निकाल लिया, अब बी का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रख सकते हैं। हम यहाँ रख रहे हैं बी का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बी आया 1/36 और यहाँ पे 18 भी, तो 18 और 36 एक दूसरे को काट देंगे, 36 बचेगा 2, इसलिए आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, मर्जी है। समीकरण 2 है हमारा 9 धन 18 बी बराबर 1। अब बी बराबर रख देंगे हम 1/36, तो ये हो जाएगा 9 धन 18, बी की जगह रख देंगे 1/36 बराबर 1 तो है ही। अब ऊपर 18 है नीचे 36 है, 36 होता है 18 दूनी 36। ठीक है, तो ऊपर 1 बचेगा नीचे 2 बचेगा, तो ये बचेगा हमें 9 धन 1/2 बराबर 1, 1/2 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो 9 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/2, नीचे 2 का कॉमन ले लेंगे, नीचे 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 का 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2। ठीक है, वैसे एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा ऊपर और नीचे 2, तो 9 बराबर आ गया 1/2। आप सीधे भी कर सकते थे, 1 में से आधा को घटा के 1/2 लिख सकते थे। अब 9 को ले जाएंगे हम दाईं तरफ तो बट्टे में चला जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा नीचे 9, क्योंकि 9 ऊपर है ए के साथ तो यहाँ नीचे आ जाएगा, 2 गुणा 9 हो जाएगा 18, तो ए बराबर आ गया हमारा 1/18। तो हमने ए का भी मान निकाल लिया और बी का भी मान निकाल लिया। ठीक है, अब हम एक्स और वाई के मान निकाल लेते हैं।
तो दोस्तों हमने माना था 1/x जो है वो a के बराबर है और 1/y b के बराबर है। हमने a और b के मान निकाल लिए, ठीक है। और हमने माना था एक महिला को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, x दिन, ये हमने माना था, ठीक है। और एक पुरुष को इस कार्य को करने में लगते हैं 12 दिन। और हमें ये x और y ही निकालने हैं। हमसे यही पूछा प्रश्न में, अकेली महिला कितना समय लेगी और पुरुष कितना समय लेगा। 1/x है a, ठीक है। तो a का मान रख देंगे 1/18 जो निकाला है हमने, तो 1/x हो जाएगा 1/18, a की जगह 1/18 रख दिया। क्रॉस में गुणा करेंगे तो 18 यहाँ चला जाएगा और x दाईं तरफ चला जाएगा, तो 18 बराबर x हो जाएगा। 18 बराबर x है तो x बराबर 18 लिख सकते हैं हम। उसी प्रकार 1/y क्या है हमारा b कितना निकाला 1/36, तो b की जगह 1/36 रख देंगे, तो 1/y हो जाएगा 1/36। क्रॉस में गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 36, इधर हो जाएगा y, तो 36 बराबर y आ जाएगा। 36 बराबर y को हम लिख सकते हैं y बराबर 36। तो देखो x आ गया 18, y आ गया 36। तो एक महिला इस कार्य को पूरा करने में लेती है x दिन, तो x कितना 18, तो हम कह सकते हैं एक महिला इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगी, 18 दिन, क्योंकि x हमारा 18 है। उसी प्रकार एक पुरुष इस कार्य को पूरा करने में लेता है y दिन, y कितना है 36, तो हम कह सकते हैं एक पुरुष इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा, 36 दिन, ठीक है। तो महिला के लिए 18 दिन और पुरुष के लिए 36 दिन। तो यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2 का भाग 3, इसके भी हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर इसको हल करना है, ठीक है। भाग 3 में हमसे कहा गया रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, ठीक है। रूही कहीं रहती होगी, काम करती होगी, कुछ भी होगा, उसका घर उस शहर से 300 किलोमीटर दूर है, जहाँ उसका गाँव है या दूसरा शहर है, ठीक है। 300 किलोमीटर दूर रहती है, तो वो अपने घर जा रही है, ठीक है। तो घर जाने के लिए कुछ दूर तो वो रेलगाड़ी में जाती है, कुछ दूर बस में जाती है, ठीक है। यदि वह स्थिति एक, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी और द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। और दूसरी स्थिति क्या है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट अधिक लगते हैं मतलब 4 घंटा में 10 मिनट ज्यादा है, मतलब 4 घंटा 10 मिनट लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चाल को नीचे ले आएंगे दाईं तरफ और समय को ऊपर ले जाएंगे बाईं तरफ, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ठीक है। एक ही बात है, चाल बराबर दूरी बटे समय से हमने निकाला समय बराबर दूरी बटे चाल। समय को बाईं तरफ ले गए ऊपर और चाल को दाईं तरफ ले आए नीचे, तो समय बराबर आ गया दूरी बटे चाल। अब कुल दूरी कितनी दे रखी है हमें प्रश्न में, 300 किलोमीटर, ठीक है। अब पहली स्थिति में हमसे कहा गया है कि जो रूही है वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है और शेष बस से चलती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, ठीक है। तो रेलगाड़ी में उससे कितना समय लगा होगा, जितनी उसने रेलगाड़ी में दूरी तय की और जो रेलगाड़ी की चाल है, तो रेलगाड़ी में कितनी दूरी तय की उसने, 60 किलोमीटर, तो हमने लिख दिया 60। और रेलगाड़ी की चाल हमने मानी है x किलोमीटर, यहाँ देखिए, तो हमने लिख दिया x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 60/x, क्योंकि समय होगा दूरी बटे चाल। अब हम निकालते हैं बस द्वारा तय की गई दूरी। कुल दूरी है 300 किलोमीटर, रेलगाड़ी से दूरी तय की 60, तो बस में कितनी दूरी तय की होगी उसने, 300 माइनस 60, 300 में से 60 जाएगा तो आ जाएगा 240 किलोमीटर। तो बस द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी 240 किलोमीटर। तो बस द्वारा लगा समय, बस में कितना समय लगा, बस से जितनी दूरी तय की बटे बस की चाल, बस से कितनी दूरी तय की इसने, 240 किलोमीटर, तो ऊपर लिख दिया हमने 240 किलोमीटर। बस की चाल हमने कितनी मानी है बाई, तो बटे में लिख दिया बाई, तो बस में लगा समय आ गया 240/y, ठीक है। तो दोस्तों हमने लिख लिया रेलगाड़ी में लगा समय और बस में लगा समय जो हमने निकाला है अभी, ठीक है। प्रश्न में कहा गया कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो 4 घंटे का मतलब क्या हुआ, रेलगाड़ी में जो लगा समय और बस में जो लगा समय उसको जोड़ देंगे तो 4 घंटे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो रेलगाड़ी में कितना समय लगा, 60/x, ठीक है। और बस में समय लगा 240/y, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 60 में भी 4 कॉमन आ सकता है और 240 में भी आ सकता है। तो 60 में 4 कॉमन लेंगे बाहर, तो 15 चौके 60, तो ये बचेगा 15। 240 में 4 कॉमन लेंगे तो 60 गुणा 4 होता है 240, तो ये बचेगा 60, ठीक है। वो इसलिए किया ताकि 4 से 4 को हम काट लें, एक आ जाए हमारा ना, थोड़ा सरल हो जाए समीकरण, ठीक है। अब ये 4 से 4 को हम काट देंगे, ये 4 है, ये 4 कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 15/x धन 60/y बराबर 1। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। दोस्तों अब हम दूसरी स्थिति की चर्चा कर लेते हैं,
ठीक है। दूसरी स्थिति हमें क्या दे रखी है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं बिल्कुल पहले की तरह ही। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी द्वारा तय किया लगा समय कितना होगा? उसको समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो रेलगाड़ी में लगा समय होगा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बटे रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है 100 किलोमीटर, तो ये लिख दिया 100, और रेलगाड़ी की चाल हमने मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल को रख दिया हमने x, तो ये आ गया 100 बटे x। अब हम निकाल लेते हैं कि बस द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी है 300 किलोमीटर, तो 300 माइनस रेलगाड़ी द्वारा वो चली है 100 किलोमीटर, तो माइनस 100 कर देंगे। 300 में से 100 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 200 किलोमीटर। तो बस द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी 200 किलोमीटर। तो बस में लगा समय कितना आएगा हमारा? बस की द्वारा तय की गई दूरी बटे बस की चाल। बस द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? 200 किलोमीटर, तो लिख दिया 200। और बस की चाल कितनी मानी थी हमने? y, तो बटे में लिख दिया y, तो ये आ गया हमारा 200 बटे y। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस में यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट अधिक लगते हैं मतलब किससे? 4 घंटे से। ठीक है, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रही है और शेष बस से यात्रा कर रही है, तो कुल समय उसे कितना लगेगा? जितना रेलगाड़ी से लगा समय, रेलगाड़ी से कितना समय लगा? 100 बटे एक्स, तो हमने लिख दिया 100 बटे एक्स। धन धन कितना? बस से लगा समय, बस से कितना समय लगा? 200 बटे वाई, तो हमने लिख दिया 200 बटे वाई। और वो समय कितना है? 4 घंटे और 10 मिनट। तो 4 घंटे के लिए तो 4 लिख दिया, धन 10 मिनट है तो मिनट को भी घंटे में बदलना पड़ेगा। तो 10 मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे? 10 बटे 60, क्योंकि एक घंटे में होते हैं हमारी 60 मिनट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जीरो से जीरो कट जाएगा तो ये 1/6 बचेगा। ठीक है, तो 100 बटे एक्स धन 200 बटे वाई बराबर हो गया 4 धन 1/6। जीरो से जीरो काट देंगे हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे दाईं तरफ, कि 4 के बटे में कुछ भी नहीं है तो 4 का गुणा 6 से हो जाएगा, धन 1/6। ठीक है, 4 गुणा होता है 6 हो जाएगा 24, और एक धन है तो 25, 24 धन 1 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो बाकी वैसे ही लिख दिया, ये हो गया 25/6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 25 कॉमन आ जाएगा दोनों में, 100 में और 200 में। ठीक है, तो 25 कॉमन लेंगे, 100 में से 25 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 4 बटे एक्स। ठीक है, 100 में से 25 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा, बटे में एक्स है। उसी प्रकार 200 में से 25 कॉमन लेंगे तो बचेगा 8, तो ये हो जाएगा 8 बटे वाई बराबर 25/6 है ही। 25 से 25 को काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 1/6 बच जाएगा, तो 4 बटे एक्स धन 8 बटे वाई बराबर कितना आ जाएगा? 1/6। अब ये 6 का गुणा कर लेते हैं हम दाईं तरफ दोनों पक्षों में। ठीक है, 4 गुणा 6 हो जाएगा 24, और उसी प्रकार 8 गुणा 6 हो जाएगा 48, तो ये आ जाएगा 24 बटे एक्स धन 48 बटे वाई बराबर 1। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो दोस्तों हमने दोनों समीकरण लिख दिए यहाँ पर ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण नहीं है अभी हमारे। ठीक है, पर आप देखिए समीकरण 1 में बटे में x है और समीकरण 2 में भी बटे में x है। समीकरण 1 में बटे में y है और समीकरण 2 में भी बटे में y है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 1/x बराबर a है और 1/y बराबर b है। अब आप देखिए 1/x तो a है, तो 15/x क्या हो जाएगा? 15a। धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा दिया। 1/y को हमने b माना है तो 60/y कितना हो जाएगा? 60b बराबर 1 दे रखा है। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। अब इस समीकरण में चलते हैं, 1/x हमने ये माना है तो 24/x क्या हो जाएगा? 24a धन। ठीक है, 1/y को हमने b माना है। ठीक है, 1/y को हमने माना है b, तो 48/y क्या हो जाएगा? 48b बराबर 1 दे रखा समीकरण 2 में। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 4। अब जैसे कि प्रश्न के पिछले भाग में हमने किया था, अचर राशि अगर बराबर हो तो दोनों समीकरण को हम बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 15a धन 60 भी 1 के बराबर है और 24a धन 48 भी 1 के बराबर है, तो हम कह देंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को बराबर करने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या? 15a धन 60 भी, ये किसके बराबर होगा? 24a धन 48 भी, क्योंकि दोनों 1 के बराबर हैं। ठीक है, अब एक तरफ b के पद कर लेते हैं, एक तरफ a के कर लेते हैं, तो बाई तरफ 60 भी को हमने रखा। ठीक है, और ये 48 बी को बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा, तो ये होगा -48 बी बराबर 24 से दाईं तरफ पहले से ही है, ये वाला 15 ये दाईं तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो ये हो गया -15 ए। 60 बी में से 48 बी गए तो हमारे बचे 12 बी। 24 ए में से 15 ए गए तो हमारा बचा 9 ए। अब 12 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा 9 ए बटे 12। 9 12 में 3 3 का भाग जा सकता है, तो 9 में 3 का भाग जाएगा तो बचेगा 3 है, तो बी बराबर होगा 3 है, और 12 में बटे 3 का भाग जाएगा तो बचेगा 4, तो हो गया 4, तो बी बराबर आ गया हमारा 3a/4। तो बी का मान a के रूप में आ गया। अब ये बी का मान a के रूप में आ गया तो इससे हम समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख देंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर हम b का मान प्राप्त करेंगे, ये b का मान अभी आया नहीं हमारा, बस b का मान a के रूप में आया है।
तो दोस्तों हमने b का मान निकाल लिया a के रूप में, ठीक है। b बराबर 3a/4। अब ये b का मान जो है हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 3 में या 4 में। तो हम रख रहे हैं b का मान समीकरण 3 में। समीकरण 3 है हमारा 15a धन 60b बराबर 1, ठीक है। तो देखो 15a धन 60 तो वही रहेगा, b की जगह रख देंगे 3a/4 बराबर 1, ठीक है। अब देखिए 15a तो वही लिख दिया हमने 15a। अब 60 में 4 का भाग देंगे तो कितना होगा 15। 15 गुणा 3 हो जाएगा 45, 15 तिया 45, तो 45 ही हो गया ये। बराबर में 1 है तो बराबर में 1। 45 ए धन 15 ए धन 45 है, 15 ए धन 45 से कितना हो जाएगा 60 है। तो 60 है बराबर 1 हो जाएगा। ए अब 60 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो 60 ए बराबर आ जाएगा 1/60। अब ये ए का मान हम समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी में भी रख सकते हैं, पर हम रखेंगे बी बराबर 3a/4 में। तो सीधा सीधा हमारा बी का मान आ जाएगा। तो बी है 3a/4 और ए कितना है हमारा 1/60, तो ए की जगह रख देंगे 1/60। तो ये हो जाएगा हमारा बी बराबर 3/4 गुणा 1/60, ठीक है। अब 3 का भाग देंगे ऊपर नीचे, 60 में 3 का भाग देंगे तो बचेगा 20, ठीक है। ऊपर फिर बचेगा 1, तो बी बराबर आ जाएगा 1/4 गुणा 1/20, ठीक है। 20 गुणा 4 होता है 80, तो बी बराबर हो जाएगा 1/80, ठीक है। तो ए का मान आ गया 1/60 और बी का मान आ गया 1/80। तो हमने जो है ए और बी के मान निकाल लिए, ठीक है। अब दोस्तों हमने माना था 1/x किसके बराबर है, ए के। ए का मान कितना है 1/60, तो रख देंगे हम। तो 1/x हो जाएगा 1/60, ठीक है। क्रॉस में गुणा करेंगे तो 60 इधर जाएगा, x इधर जाएगा, तो 60 बराबर x आ जाएगा। 60 बराबर x है तो हम लिख सकते हैं x बराबर 60। उसी प्रकार दोस्तों हमने माना था 1/y बराबर b, लिख दिया हमने। b कितना आया 1/80, तो b की जगह रख देंगे 1/80, तो 1/y हो जाएगा हमारा 1/80 के बराबर। क्रॉस में गुणा करेंगे तो 80 इधर चला जाएगा, y दाईं तरफ चला जाएगा, तो 80 बराबर y आ जाएगा। 80 बराबर y है, इसका मतलब y बराबर 80 हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मानी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। x आ गया हमारा 60, तो हम कह सकते हैं रेलगाड़ी की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि x 60 है। बस की चाल हमने मानी थी y किलोमीटर प्रति घंटा, y हमारा आ गया 80, तो हम कह सकते हैं बस की चाल कितनी होगी, y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।